अभी मैं मधुबन से बरहत जाने वाला मुख्य मार्ग पे खड़ा हूँ। जब आप मधुबन से चलेंगे तो सुग्गी चौरी और सुग्गी चौरी से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको रास्ता बरहत के लिए चला जाएगा। ये बरहत जाने वाला मुख्य मार्ग है और मैं उस मार्ग पर खड़ा हूँ जो सैकड़ों गाँव को जोड़ने वाला रोड है। अब मैं रोड की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये मधुबन विधानसभा का मधुबन से बरहत जाने का मुख्य मार्ग है। इसकी हालत आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इधर कहेंगे कैमरामैन को दिखाएं। ये रोड पे कम से कम भोजपुरी में आदमी बोलता है कि ठेहुना इतना गड्ढा है इसमें। अब समस्या ये है कि जब यहाँ के लोग, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए समस्या होती है जिनके घर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो फोर व्हीलर गाड़ी से भी उसको अच्छे तरीके से ले कर जा नहीं पाते हैं। तमाम समस्याएं हैं मधुबन में। हर बार कोई ना कोई विधायक बनता है, लेकिन यहाँ की ख़ास तौर से देवरांचल के रोडों के ऊपर कोई काम नहीं कर पाता है। यहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं। मुझे खड़ा देखकर मैं इन लोगों से जुड़ जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? श्रीकांत पांडे। पांडे जी, क्या समस्या है आप लोग की? ऐसा है कि यह रोड जो है मधुबन सुग्गी चौरी सिसवा होते हुए बरहत घाट तक जाती है। आज जब से बना है तो उसे दोबारा इस पर कोई बन नहीं पाया और बड़ी दुर्दशा होती है। बाढ़ आती है फिर टूट जाता है। बाढ़ से दिक्कत हो जाती है हम लोगों को बराबर। इस साल तो बाढ़ नहीं आई है, लेकिन तब भी हम लोग के लिए ये ठेहुन बगड़ाव पानी लगा हुआ है आने जाने। विधायक जी तो चुनाव में बोल रहे थे कि बनवाएंगे। हाँ, विधायक बोले थे कि चुनाव जीतने के बाद मैं बनवाऊंगा, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। चुनाव जीतने के बाद कभी हाल चाल लेने या ये रोड को देखने आए थे कि नहीं विधायक जी? ऐसी बात तो विधायक जी का नहीं है कि हम लोग के हाल चाल लें कि रोड बने या न बने। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो रिंग बांधा है कचिला से कचिला होते हुए नूरलापुर जाती है सरंगापुर के लिए, उसको भी बनवाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बनवाए। चलिए, ये हर बार होता है जब चुनाव आता है तो यहाँ के नेता विधायक लोग बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद यहाँ के लोग उनका दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। सही बात है? हाँ, सही बात है। अब मैं आपसे जुड़ूंगा। ये राजेश यादव जी हैं, युवा नेता हैं और वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य भी हैं। चूँकि इनके एरिया का मामला है, लेकिन ये PWD का रोड है। ये विधायक के द्वारा ही इसको पारित किया जाएगा, इसको विधानसभा से पास करवाया जाता है। सही बात है? जी जी जी। क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ की स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। मोटरसाइकिल से अच्छे से लोग चल नहीं पाएंगे, साइकिल वाले, सबके लिए प्रॉब्लम है। देखिए, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि लगभग 98 में इस बंदे की नींव रखी गई। यह देवरांचल की पहली सड़क थी। देवरांचल अति पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ सुविधाओं की हमको लगता है कि एकदम कमी है। सुविधाओं की एकदम कमी है। उस बीच ये 98 के आसपास बंधा बना, उसके बाद इस पे खड़िंजा लगा, उसके बाद समय रहते हुए इस पे पिच हुई और उसके बाद से ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। इस पे आए दिन हर साल जो बाढ़ का तंज यह देवरांचल झेलता है वो तो एक अलग ही विषय है, लेकिन तब से इस पे ये देवरांचल की पहली काली सड़क है। यह देवरांचल की पहली काली सड़क है और इस पे फिर कभी इसका कुछ रिन्यूअल कुछ नहीं हुआ। और देवरांचल की बात बता दें तो देवरांचल की स्थिति ये है कि यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है उसको प्राथमिक उपचार के लिए। और स्थिति ये है, आप देख ही रहे हैं। और कैमरामैन को हम तो कहेंगे आप दिखा दीजिए एक बार रोड की क्या स्थिति है। यहाँ मोटरसाइकिल से चलना दुर्लभ है। अच्छा, ये मुख्य मार्ग है क्या देवारा बेल्ट का और बरहत जाने के लिए यही रास्ता है क्या? हम बता दें, जब आप मऊ से चलेंगे मुख्यालय से तो मधुबन पहुँचेंगे, मधुबन विधानसभा मधुबन शहर में। वहाँ से आप सुग्गी चौरी आएंगे तो सुग्गी चौरी से होते हुए ये सिसवा धर्मपुर को जोड़ते हुए लगभग सैकड़ों गाँव के लोग आते जाते हैं और स्थिति ये है। ये देवरांचल क्षेत्र की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको और अच्छी आबादी है इस क्षेत्र में, काफ़ी संख्या है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा
कि देवारा का जो बेल्ट है वो बड़ा बेल्ट है। यहाँ एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा, जो सुग्गी चौरी का अस्पताल है उस पर कोई डॉक्टर नहीं आता है। कागज़ में डॉक्टरों का नाम है लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर आता नहीं है, उपस्थित नहीं रहता है। ये ऐसा बेल्ट है कि कम से कम यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कुत्ता काटने की, सांप काटने की, ये सब इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इस मुख्य मार्ग की। तमाम लोग खड़े हो गए हैं, वीडियो में आपको दिखाई भी दे रहे होंगे और भीड़ लगती जा रही है। मैं आपसे बात करूँ सर, कितने दिनों से इस तरह का ये रोड ऐसे ही है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है? 98 में ये रोड बना, बंधा बना, और बंधे के बाद खड़िंजा लगा। खड़िंजा के बाद ये पहली काली सड़क बनी देवारे में। इस देवरांचल में ये पहली काली सड़क बनी और उसके बाद से इस पर कोई रेनवल नहीं हुआ। सारे लोग, सारे जनप्रतिनिधि आए, विधायक जी, जनप्रतिनिधि मतलब विधायक जी, ये विधायक से ही बन पाएगा। विधायक जी आए, चले गए, तब से इस पर कुछ नहीं हुआ। और देवरांचल के लोग आए दिन, कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का सर फूट जाता है, और कोई माँ बहन की रात में तबीयत ख़राब हो जाती है, दिन में तबीयत ख़राब हो जाती है। वह चाहे कि कम समय में हम अपने मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो इस देवरांचल के लोगों को ये मुमकिन नहीं है। और रह गई दूसरी बात भी आपको बताना चाहेंगे। मधुबन विधानसभा को लगभग बीच से फाड़ती हुई एक बंधा जाता है सिंचाई विभाग का, और हमको लगता है कि वो बंधे की भी वही हाल है। अगर आप कभी उस रोड से निकलिएगा तो एक बार ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात, भैरेपुर से जो देवरांचल को जोड़ता है रोड, उसकी भी हालात इससे भी बदतर है। और चौथी बात, यहीं आगे से आप जाएंगे तो हाता से एक रोड कटी हुई है हाता के लिए, तो हाता गांव से होते हुए वो भी बरहज को जोड़ती है, उसकी भी बद से बदतर स्थिति है। और आप जब हाता गांव के करीब पहुंचेंगे तो हमको लगता है कि वहां से जाने का आप सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ से फिर हम आगे जाएं कैसे। वहाँ बारिश का पानी इतना लगा हुआ है, लगभग कमर से ऊपर। आदमी गांव में जो खड़िंजे हैं, गांव की जो चकनाली है, उसको पकड़ के किसी तरह अपना बरहज जाने के लिए जाते हैं। ये 2 जिलों जनपदों को जोड़ती हुई रास्ता है, देवरिया और जनपद मऊ को। चलिए, चुनाव के समय मैं इंटरव्यू किया था, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने सबसे पहली लाइन बोली थी कि मैं जब विधायक बनूंगा तो ये देवरांचल क्षेत्र का जो बंधा है उसको मैं बनवाऊंगा। आगे आपको बंधा टूटा हुआ मिलेगा, वो आज भी नहीं बना है। लेकिन बात कही गई बड़े बड़े टीवी चैनलों में और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, केवल वादा किया गया लेकिन वो काम हुआ नहीं। आज यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, मायूस हैं और ज़रूरत है यहाँ के लोगों को एक अच्छे नेता की जो विकास कर सके। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को लोग याद करते हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए अपने समय में, और उस समय में किए 1996 सन 2000 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब वो इस क्षेत्र का विकास किए थे। शायद उनके जाने के बाद इसका कोई मरम्मत भी नहीं करा पाया होगा अच्छे ढंग से। कुछ बोलना चाहते हैं आप? जैसा कि आप बता रहे हैं ये सही है, लेकिन यह सरकार लुभावनी वादा की जनता से और जनता को ठग के वोट ली, और सीधे सीधे मंच से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि सारी उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप एक बार वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा, ये भी एक सड़क है और ये भी उत्तर प्रदेश में आती है। चलिए, एक वृद्ध है मेरे सामने, इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी, इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। मैं आपसे बात करूंगा, आसान भाषा में बोलिए। भोजपुरी बोल पावे ना? भोजपुरी बोल लेते हैं ना? क्या नाम हो आपको? राम अवतार। कितना दिन से ये रास्ता यही तरह टूटल हवे? अरे ई रास्ता टूटल है, अजुए कहो है, बहुत दिन का रास्ता टूट के आई थू बैल पर बाढ़ी में सजी बढ़ गई मोटरसाइकिल। चुनावा में तो विधायक जी कहले रहना कि बन जाई। तो कहले रह तो ना न बनल हो, कहले तो रहल। अब विधायक जी से का कहब? ये कहा कि अब अब अच्छा है, ये तू करब तो तुमके वोट ना दिया या न बिहार झाँकब, ये कहा दूसर का कहा। का लगो था कुछ कर यहाँ विधायक जी देवरांचल खातिर की नहीं कर यहाँ? ना कर पाई को ना पाई। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है,
देवरांचल का ये दुर्भाग्य है कि हर बार यहाँ से कोई बाहरी ही चुन लिया जाता है, और जब कोई बाहरी चुना जाता है तो वो बाहर ही रह जाता है, यहाँ की लोगों की समस्या को नहीं सुन पाता है। अब यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों का चुनाव करें और अच्छे लोगों का चुनाव करें ताकि यहाँ का विकास हो सके। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसकी व्यवस्था न की गई तो इस जनता के साथ हम रोड पर उतरने का काम करेंगे। चलिए, ये होना भी चाहिए। जब सरकारें बाहरी हो जाती हैं, जब उनको वो अंधी हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता है, और जो वर्तमान के जिम्मेदार लोग हैं, जो यहाँ के नेता हैं, अगर वो बहरे हो जाएं, अंधे हो जाएं, तो ये चीज़ें करनी पड़ती है। अब जो यहाँ की स्थिति है, पूरे देवरांचल के किसी भी रोड को आप उठा लेंगे, इसी तरह की स्थिति आपको, इसी तरह का तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। जब लोग नहीं सुनते हैं तो लोगों को आवाज़ उठानी पड़ती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो वर्तमान में जिम्मेदार लोग हैं, उनको इन चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर बोलूँगा कि यहाँ के लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनको मौका मिले तो वो अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें जो उनके क्षेत्र का, उनका विकास कर सके। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।